मोहन यादव जी से, पद्मश्री शिवानी जी से, यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से मेरी प्रार्थना है अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर आज के तो विक्रमोत्सव साल 2025 का शुभारंभ करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हुए हैं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, और देखिए उनके नाम पर विक्रमोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है और इस कार्यक्रम का आगाज करने के लिए खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। 26 फरवरी से 30 जून तक ये भव्य उत्सव आयोजित किया जा रहा है। तमाम उज्जैन के साधु संत, जनप्रतिनिधि उज्जैन के सब यहाँ पर मौजूद हैं, शिरकत कर रहे हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव विक्रमोत्सव साल 2025 का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं। स्थान पे भी खड़ा रहूंगा जहां मैं इन सारी बातों से अपने आप को बचा के भी ले जाऊं, क्योंकि किसी कारण से राजा का कोई लाश हो गया, राजा पे कोई हथियार आ गया तो युद्ध का परिणाम वही बदल सकता है। ऐसे में मेरे लिए ये स्थान भी बहुत महत्व का होगा। जैसे ही ये राजा भोज ने बात कही, पुतली ने कहा बस फैसला हो गया, आप विक्रमादित्य की श्रेणी में खड़ा नहीं करता है, ये आपको नीडर नहीं बनाता है। जहां नीडर है उसके आगे विक्रमादित्य है। आज के इस अवसर पर जब विक्रमोत्सव का शुभारंभ हो रहा है तो हमारे लिए शिवरात्रि का पर्व, विक्रम का सच्चे अर्थों में उनका नाम विक्रमादित्य नहीं है, उनका नाम है सहसांक। लेकिन जो विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे उसका नाम विक्रम, और आदित्य के समान, इसलिए वो विक्रमादित्य कहलाते हैं। ऐसे वीर विक्रमादित्य के लिए सदियों तक ये उपाधि इस नाते से जानी जाती है कि विक्रमादित्य 1, 2, 3 बाद के कालक्रम में कई लोगों ने अपना नाम विक्रमादित्य करके अमर होने का प्रयास किया, लेकिन मैं मान के चलता हूँ आदि तो कोई एक ही होगा, और आदि विक्रमादित्य 2081 का पूरा होते होते 82 लगेगा। इसलिए हमारी सरकार ने अब इस विक्रमादित्य का यहाँ से पौधा जो लगाया था, धीरे धीरे ये देश और देश की बाहर भी ले जाने का संकल्प कर रहे हैं। माननीय मंत्री भारत सरकार बैठे हैं। मैं बताना चाहूंगा, थोड़े दिन पहले लगभग हमारे लिए जब मैं शिक्षा मंत्री था तो विक्रमादित्य की गाथाओं को हमने हैदराबाद के मैदान पर भी विक्रमादित्य महानाट्य करके मंचन कराया था। अब ये अलग बात है, अलग अलग क्षेत्र की भाषा के हिसाब से विक्रमादित्य को वहाँ विक्रमादित्य भट्टी राजा करके बोलते हैं, अलग भाषा अलग क्षेत्र में थोड़े शब्दों के आधार पर। लेकिन विक्रमादित्य ऐसे नायक है जो एक भी देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां उसके बारे में कोई जानता नहीं हो। दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारे इस गौरवशाली वीर पुरुष का शिक्षा क्रम से बाहर करने का प्रयास तो भले ही कर लिया, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों के दिलों से वो बाहर नहीं कर पाए। हमें इस बात का गर्व और गौरव है। विक्रमादित्य का नाम पूरे भारत और भारत के बाहर भी, जब मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहा तो नेपाल के राजदूत आए हुए थे भोपाल में, और जब मैंने कहा मैं विक्रमोत्सव में जाने वाला हूँ, राजदूत भट्टाचार्य जी ने कहा कि विक्रमादित्य, अरे हमारा शासनकाल नेपाल का नया साल ही गुड़ी पड़वा से होता है। ये गर्व और गौरव का अवसर नेपाल आज भी उपलब्ध कराता है। पूरा वर्ष उनका गुड़ी पड़वा से चालू होता है। मैं मान के चलता हूँ उनके उस भाव के आधार पर नेपाल से भी हमारा विक्रमोत्सव का संबंध भारत सरकार के माध्यम से जुड़े। मैं माननीय शेखावत जी से इस दिशा में भी काम करने की बात कहूंगा। अपने देश के अतीत के उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर कई सारे देशों में विक्रमादित्य उस नाते से, नायक के नाते से जानते हैं, और विक्रमादित्य के आधार पर बाबा महाकाल की धरती से हमने वैदिक घड़ी का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी से कराया। हमें इस बात का आनंद है। अब ग्रीनविच के समय के बजाय काल की नगरी उज्जैन महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी का वो समय का शुद्धता का हिसाब किताब जिसके आधार पर 24 घंटे में जो 30 मुहूर्त होते हैं, उन मुहूर्तों के आधार पर हमारी राशि और नक्षत्रों की गति से हमारा पंचांग बनता है।
जिससे तिथियों का निर्धारण होता है। ऐसी तिथियों के निर्धारण में हमारे समय की शुद्धता की आवश्यकता है। इसलिए एक IIT के अच्छे बच्चे ने हमारे लिए एक ऐप बनाया जिससे हमने वैदिक घड़ी की स्थापना की। मैं मान के चलता हूं आपके माध्यम से मंत्री जी, जो हमने हमारा पुराना राजस्थान से तो मध्य प्रदेश का वैसे ही लगाव, हमारे लिए राजा जय सिंह ने आकर के उज्जैन में वेधशाला बने, जोरदार अभिनंदन करो उस हमारे कालजयी खगोलविद से जिनने उज्जैन की गौरव गरिमा फिर बढ़ाई। राजा जय सिंह ने हमारे यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी बनाई थी 300 साल पहले। उस समय का भित्ति यंत्र, सम्राट यंत्र, धूप घड़ी, शंकु यंत्र, जो उज्जैन की भौगोलिक खगोली समय गणना का अद्भुत यंत्र बने थे, जिसको हमारे जाने अनजाने जो नहीं समझते हैं वो जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। जंतर मंतर क्या होता है? जो शुद्ध विज्ञान का अवतार है उसको जंतर मंतर, कोई बात नहीं, सामान्य भाषा में ये भी चलेगा, लेकिन मान के चलता हूं उस प्राचीन खगोल ज्ञान के भरोसे से आज भी धूप में छाया के आधार पर आज का विज्ञान भी मानता है कि शंकु यंत्र के आधार पर जब सूर्य कक्षा बदलेगा, उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करेगा, तो 21 जून और 22 दिसंबर अपनी आंखों के सामने दोपहर 12:32 पर कील से हम उसकी दिखा लेते कि वास्तव में ये अपने आप में सूर्य देवता ने कक्षा बदल ली। इतने